हेलो टेक चार्जर्स, पूरे हफ्ते आपने अलग अलग वीडियोस पे कमाल के कमेंट किए हैं। कुछ चुन के कमेंट लेके आ गए हैं, जवाब आपके हर सवाल के आज के एपिसोड में जिनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ आज का एपिसोड लास्ट तक देखिए, शायद आपके काम का कोई सवाल निकल के आ जाए। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो आपका कीमती वक्त जाया ना करते हुए पहले कमेंट पे आते हैं, जो कि एप्पल वॉच से रिलेटेड है। अपया चौधरी ने लिखा है, डज आई वॉच सीरीज 7 जीपीएस प्लस सेलुलर वर्क्स इन इंडिया। मतलब इन्होंने इंडिया से बाहर एप्पल वॉच सीरीज खरीदी है जो कि जीपीएस प्लस सेलुलर है। क्या वो इंडिया में काम करेगी? मैं आपको बता दूं, इन्होंने अगले कमेंट में भी बताया है कि वो वॉच यूएस से खरीदी है। तो अगर अनलॉक की हुई वॉच है तो किसी किसी सेलुलर नेटवर्क पे इंडिया में काम करती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में कंफर्म है कि यूएस में परचेज की हुई जीपीएस प्लस सेलुलर वॉच इंडिया में सपोर्ट नहीं करती है। उसको सिर्फ आप एज अ वॉच यूज कर पाएंगे। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि कार्तिक आनंद का है। एयरटेल इंटरनेशनल वाई वीडियो पर लिखा है, सर वुड आई रिसीव इनकमिंग ओटीपी मैसेजेस ऑन एयरटेल नंबर ओनली व्हाई एक्टिवेटिंग आईआर विदाउट एनी आईआर रिचार्ज। मतलब ये कहना चाहते हैं कि इंडिया से बाहर जाने के लिए सब आईआर पैक रिचार्ज ना करें, अगर एक्टिवेट कर ले तो क्या उनको इनकमिंग एसएमएस मिलते रहेंगे? ऐसा 100% नहीं है, कंफर्म नहीं कह सकते। बहुत रेयर केसेस में कुछ कस्टमर्स के लिए ऐसा होता है कि उन्हें एसएमएस आते रहते हैं, उन्हें कोई रिचार्ज वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्या उन चुने हुए कस्टमर्स में से आप हो सकते हैं? ऐसी गारंटी तो नहीं है, तो इसलिए किसी भी तरीके का रिस्क ना लेते हुए आप रिचार्ज करा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि है अर्जुन सलेंद्रीन का, जो कि लिखते हैं मैट्रिक्स इंटरनेशनल सिम वाली वीडियो पर, हेलो ब्रो, एक्चुअली आई बॉट मैट्रिक्स सिम फ्रॉम इंडिया केरला एंड आई एम नाउ इन यूके। हाउ कैन आई रिचार्ज माई डेटा इन पॉन्ड्स? इज इट पॉसिबल? पॉन्ड और इंडियन रुपीज का कोई भी मसला नहीं है, आप ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। मैट्रिक्स की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर जाकर आप कोई भी मास्टर, वीजा, अमेरिकन कार्ड जो चाहे आप वहां यूज कर सकते हैं। आपका कार्ड जिस भी बैंक से, कंट्री से रिलेटेड होगा, उसी करेंसी में आपका जो बैलेंस है वो डिडक्ट हो जाएगा और आपका इजीली रिचार्ज भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि शिलोक गेमिंग का है। लिखते हैं, सर मैंने व्हाट्सएप को जब से चलाया है तब से कोई जीमेल अकाउंट ऐड नहीं किया है, हमेशा बैकअप नेवर रखा है, गूगल ड्राइव का भी, और सारा बैकअप नेवर रखा है। तो क्या 2 साल पहले का डेटा भी रिकवर हो सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप ज्यादा टेंशन ना ले। कोई भी सर्वर 2 साल से ज्यादा डेटा रखने की जहमत नहीं करता है, क्योंकि आखिरकार हर डेटा के लिए स्पेस चाहिए होता है और अपने सर्वर पर डेटा कौन स्पेयर ना रखना चाहेगा। तो अगर आपने कभी भी बैकअप नहीं रखा है तो वो बैकअप आपके लिए होता है, ना कि किसी कंपनी के काम के लिए। तो आपका 2 साल हो चुके हैं, कोई भी पुराना डेटा होगा वो रिमूव हो चुका होगा, अगर क्राइम वगैरह से रिलेटेड होता है तो वो उसी टाइम पे इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है। 1 साल 6 महीने के अंदर अंदर वो सारी चीजें रिकवर करवा ली जाती हैं अथॉरिटीज की तरफ से। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप रिलैक्स होके एंजॉय कीजिए। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ की तरफ से। एयरटेल एड ऑन डेटा वाली वीडियो पर लिखा है, डेट्स 50 GB इज 4G और 3G। मतलब एयरटेल की तरफ से जो आपको रिचार्ज प्लान में 50 GB एड ऑन डेटा मिलता है वो 3G है या 4G। आपको बताना चाहूंगा कि आपके लोकेलिटी में जहां आप रहते हैं या जहां पर भी आप सिम यूज कर रहे हैं, वहां पर एयरटेल की सर्विसेज कैसी हैं, क्या वो 3G वहां प्रोवाइड करती है, 4G प्रोवाइड करती है? उसके हिसाब से जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। और साथ ही साथ आपका फोन क्या सपोर्ट करता है, क्या 3G सपोर्ट करता है, 4G LTE सपोर्ट करता है, 4G वॉइस ओवर LTE सपोर्ट करता है, उस हिसाब से नेटवर्क जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। मुजाहिद अली ने लिखा है, इंटरनेशनल रोमिंग वाली वीडियो पे, नेटवर्क है, ओटीपी आते हैं, लेकिन मैं एसएमएस नहीं कर पा रहा हूं और फोन पे बना रहा हूं तो एसएमएस नहीं हो रहा है। मतलब फोन पे अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। मैं मुजाहिद आपको बताना चाहूंगा कि जब आपके एसएमएस नहीं जा रहे हैं, रोमिंग पैक भी आपने एक्टिवेट किया हुआ है, प्लान भी रिचार्ज किया हुआ है, तो फिर एक ही प्रॉब्लम होती है कि आप बैलेंस रिचार्ज कर लीजिए। अगर फिर भी बैलेंस भी आपने टॉक टाइम का रखा हुआ है तो फिर आप मैसेज सेंटर नंबर आस्क कर सकते हैं कस्टमर केयर से, ताकि आपको नया मैसेज सेंटर नंबर मिल जाए। सेटिंग में जाइए, उसको रिप्लेस कीजिए और सेव करके सेटिंग, फोन स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए। आपके आउटगोइंग एसएमएस थोड़ी बहुत देर में जाना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो भी आप एसएमएस भेजने चाह रहे हैं, अगर वो इंडिया के वैस नंबर का है तब भी एसएमएस नहीं जाएगा, और अगर प्रॉपर नंबर नहीं है आईएसडी कोड के साथ तब भी एसएमएस नहीं जाएगा। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। गॉड इज ग्रेट ये अकाउंट का नाम है जिन्होंने कमेंट किया है, लंबा चौड़ा कमेंट है। हेलो टेक्निकल चार्जर्स, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफर्ड बाय यू। Can you please tell me which mobile company offer the best prices for call to Italy? इंडिया से इटली करने के लिए, I mean I need to make call to Italy but I am unaware which company offer the best prices
एयरटेल, एयरसेल, जियो। एयरसेल तो है नहीं, इन्होंने खुद नीचे कमेंट में बताया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जियो के अंदर आपको डेडिकेटेड चार्जेस मिलते हैं, मतलब बैलेंस मिलता है आईएसडी कॉल के लिए 501 रुपए में, जबकि एयरटेल इस तरह का कोई भी डेडिकेटेड प्लान नहीं देता है आईएसडी कॉल के लिए। उसमें सिर्फ आपको रेट कट मिलता है 18 रुपए का, जो कि आप स्पेशल रिचार्ज में या अदर प्लान कैटेगरी में जाकर 18 रुपए का एयरटेल पे रिचार्ज कर सकते हैं। और अगर जियो सिम यूज करना चाहती है तो 501 रुपए का रिचार्ज कीजिए, उसमें से आपके 501 रुपए में जो बैलेंस मिलेगा वो आप आईएसडी कॉल के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत घटे हुए दर पे आप इटली या कहीं भी दुनिया भर में कॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट कमेंट की तरफ, जो कि गिल की तरफ से है। एयरटेल इंटरनेशनल रोमिंग प्लान वाली वीडियो पर लिखा है, सर अगर हम इंटरनेशनल 1199 पैक में डेटा एड ऑन कर ले 12 GB का, तो क्या वो इंटरनेशनल रोमिंग में ऐड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कोई भी एड ऑन जो इंडिया के हिसाब से प्लान है, अगर वो इंटरनेशनल रोमिंग में ऐड ऑन करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा मुमकिन। आप रोमिंग के लिए जो भी चीजें वहां प्लान में अवेलेबल है, चाहे वो एसएमएस हो, कॉल हो या इनकमिंग कॉल हो या आउटगोइंग मैसेज हो या फिर डेटा हो, वो आपको रोमिंग वाले ही लेने पड़ेंगे, तभी आपको रोमिंग में वो फायदे दे पाएंगे। बाकी इंडिया के हिसाब से कोई भी रिचार्ज प्लान सिर्फ इंडिया में ही आपकी मदद करेगा। बाकी दोस्तों ये थे आज के सवाल, इनमें से कौन सा आपका बेस्ट लगा और किसका जवाब आपको लगता है कि और भी कुछ आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो फटाफट से किसी भी वीडियो पर जाकर आप या हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर अपना सवाल छोड़ सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।